साफ नजर में आया, जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। Shanti, Sister Jayanti, Om Shanti. and welcome to everyone. So, then when I remember, सभी long को time ओम शांति और स्वागत। you had said that मुझे याद है कि बहुत समय पहले आपने कहा था, is that which doesn't allow you to do बंधन वो है to जो आपको जो चाहे वो करना नहीं do that which you don't देती, want to. और आप जो नहीं करना चाहते हैं वो आपसे कराती है। And also, if we look at the yajna, I think that हम अगर यज्ञ को देखें तो वो भी how many have been able उसमें to free टेस्ट themselves रहा है, कौन अपने को बंधनों से मुक्त कर पाए हैं that enables them to go ahead. और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। एक ऐसी कौन सी चीज है हम कहाँ तक अपने को सब बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। सभी को स्वागत। अभी हम 15 दिसंबर की अव्यक्त मुरली डिस्कस करेंगे। And Om Shanti
to everyone who's joined us. सभी को ओम शांति, अरुणा बहन को ओम I was शांति। fascinated by the thread of the Murali. जो बाबा ने मुरली चलाई थी, कैसे बाबा ने कैसे एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई, बहुत ही प्यार स्नेह दिया, हमको अप्रिशिएट किया, इतना ऊंच उठाया और फिर धीरे धीरे बाबा कहानी सुनाते हैं क्या हो रहा है और कैसे हम वो जैसे उसको निकाल इसका उकेल कर सकते हैं। बाबा ने इस बारी भी अविनाशी प्यार की बात सुनाई। And the children also are in the hearts of the comforter of hearts. But of course, there are two types of children in terms of the world. दो तरह के बच्चे हैं, Who have recognized him and attained him and have received the treasures. जिन्होंने उनको पहचाना है, उनको पाया है और उनसे खजाने पाए हैं, और दूसरे जो अभी भी ढूंढ रहे हैं और पुकार रहे हैं। तो बाबा बता रहे थे कि मेजॉरिटी भगवान को पहचानते नहीं है, उनसे उनका संबंध भी नहीं है, लेकिन हम भगवान को जानते हैं और उनके द्वारा अविनाशी खजाने प्राप्त किए हैं। तो भगवान हमें अपने भाग्य का स्मृति दिलाते हैं। हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो बाबा हमें याद दिलाते हैं, पर याद करने से हम कितना ऊंच उठ सकते हैं। मेरा प्यार भगवान के प्रति, भगवान का प्यार मेरे प्रति। और बाबा हमको ये समझा रहे थे कि हमारा प्यार तो खास कोई कारण से है, उससे जो खजाने मिल रहे हैं इसलिए हम उनको प्यार कर रहे हैं। तो हमारा प्यार निस्वार्थ नहीं कहेंगे, हमारे प्यार में कोई ना कोई कारण है, कारणवश हम उनको प्यार करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सारे खजाने आपके लिए हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये आपको पहला खजाना है। तो आप सोचो कितने सारे खजाने जो बाबा ने याद नहीं कराए थे, लेकिन बाबा ने कितने खजाने दिए हैं। तो इस बारी बाबा का खजाना था ज्ञान का खजाना, जो बाबा आकर के हमें देते हैं। सबसे पहला यही हम पहचानते हैं। हमने देखा था कैसे शुरुआत में उन लोगों के पास ज्ञान का खजाना नहीं होता है। उनको ये मालूम है कि ये भगवान है, मैं भगवान की संतान हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, इससे अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। तो कैसे वो बाबा के पास आते हैं और कैसे सब कुछ समर्पित कर देते हैं सिर्फ भगवान के प्यार के कारण। तो वो कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। उनका भाग्य था, उनकी भावी थी। हमारे पास कितना भाग्य है जो बाबा से अविनाशी ज्ञान का खजाना हम प्राप्त करते हैं। हम उसको लेकर के यूज करते हैं, कभी शेयर करते हैं, कभी भूल जाते हैं। तो फिर भी बाबा तो देते ही रहते हैं। तो ट्रेजर्स का रिजल्ट क्या है? So that whatever actions we perform are absolutely right. जो खजाना हमें मिला है उनका रिजल्ट क्या है, उनसे मैं देख सकती हूँ मेरा पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है। मैं जानती हूँ मैं क्या अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ। तो तीनों कालों को हम देख सकते हैं। बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं और तीनों काल के आधार से हम कर्म करते हैं तो हम बंधन मुक्त रह सकते हैं। और जब हम बंधन मुक्त हैं तो हम कहते हैं भगवान कितना वंडरफुल है, वाह भगवान, वाह मैं, वाह मेरा भाग्य। अगर मैं वो खजाना प्रैक्टिकल में यूज नहीं करती हूँ अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कहीं फंस गई हूँ, कहीं बंद गई हूँ।
तो जो भगवान का जो नशा है, जो वाह भगवान को हम जैसे महसूस करते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं और परेशानी में अपने को महसूस करते हैं। जब हम परेशान होते हैं, हम कैसे उड़ सकते हैं? बाबा ने कहा अपने संकल्पों में, अपने स्वप्न में कभी भी कोई भी परेशानी न हो, लेकिन ऐसी स्थिति हो जो हर बात में हम देखें कि सब कुछ वंडरफुल है, सब कुछ वंडरफुल है। एक बार एक बहन ने मुझे कहा था, उसने अपना हाथ थोड़ा फ्रैक्चर कर दिया था, तो उसने वो पट्टी बांधी थी, तो इसका हाथ ऐसे ही रहता था। वो कहीं बाहर से आई थी और दादी ने उसकी पट्टी, हाथ की पट्टी देखे थे, दादी ने कहा वंडरफुल। तो वो बहन हंसने लगी कि दादी ने वो फ्रैक्चर देख करके भी दादी कहती है वंडरफुल है। तो हर बात में वाह वाह करना, इतनी ऊंची स्थिति चाहिए। तो बाबा ने कहा यही तो जीवन मुक्ति है। आप जीवन मुक्ति यहाँ पर ही महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। अगर आप जीवन मुक्त अभी नहीं है, तो फिर भविष्य में जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे कर सकते हो? अगर अभी भी हमारे पास बंधन है, तो उसका मतलब क्या? तो औरों के लिए भी मुक्ति की गेट्स नहीं खुलते हैं। जब बाबा कहते कि ड्रामा आप लोगों के लिए रुके हुए हैं, तो ये सच है, क्योंकि सभी तो तैयार है घर जाने के लिए। तो मैं भी अपने को सभी रॉयल बंधन, जो डायमंड बॉन्डेज है, गोल्डन बॉन्डेज है, सोनेरी बॉन्डेज है, उनसे अपने को मुक्त करूं, ताकि मुक्ति के द्वार खुल सके। फिर बाबा हमें जैसे कह रहे थे कि भगवान के पास तो वो ठेका है, जो चाहे तो कभी भी वो दुनिया का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा भाग्य बन सके। तो इसलिए स्नेह के कारण वो हमें वो मौका देता है, जो हम वो जिम्मेवारी पूरी करके वो ठेका पूरा करते हैं, ताकि दुनिया का परिवर्तन हम अपने आप करते हैं। तो क्या हमें अपनी जिम्मेवारी याद है? बाबा हमेशा जो उस समय क्या हो रहा है, उस अनुसार बाबा 2004 की मुरली थी मार्च में। तो बाबा ने कहा कितनी शिवरात्रि मनाई है आपने, भक्ति मार्ग में भी 3 स्थान, मधुबन, ज्ञान सरोवर और शांति वन, उसमें 14 झंडे लहराते हैं। हर साल में 14 झंडे लहराते हैं। और दादी तो हर समय जहां भी झंडा लहराने जाती थी, बहुत ही उमंग उत्साह से जाती थी। हर बात में बहुत मजा लेती थी। ऐसे लगता था जैसे पहली बार ही कर रही है। कहीं तो थक जाते कि ये अभी दूसरा, अभी तीसरा, अभी चौथा, ऐसे। लेकिन दादी तो हमेशा ऐसे ही जैसे पहली बार करती है, हमेशा ताली बजाती थी, डांस करती थी। तो आपने तो कितनी बार इस शिवरात्रि मनाई है, लेकिन अपने दिल में बाबा का झंडा कब लहराएंगे? बाबा ने कहा कि कैसे भ्रष्टाचार तो कितना, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया है, लेकिन कब हम अपने जीवन में श्रेष्ठाचारी बनेंगे? श्रेष्ठाचारी का झंडा कब लहराएंगे हम? ये शब्द श्रेष्ठाचार माना, हमेशा बाबा कहते हैं कि ये जैसे प्रत्यक्षता का है या मुक्ति का है, लेकिन बहुत सुंदर शब्द है श्रेष्ठाचार।
लेकिन क्या उसका झंडा, श्रेष्ठाचारी का झंडा मैं अपने दिल में लहरा सकती हूँ? हमेशा हर घड़ी वो झंडा लहरा रहे। बाबा ने कहा ये अभी नहीं हो रहा है क्योंकि दो कारण है। दोनों एक से शुरू होता है, दो शब्द है लेकिन एक का, एक है एकता। उसमें हर एक का अलग अलग संस्कार है, भिन्नता है संस्कारों में, लेकिन ये सारी अलग अलग संस्कार होते हुए भी एकता में रहे, एक मत पर चलते रहे, एक कार्य पर चलते रहे। और दूसरा शब्द था एकाग्रता, जिसमें हम ध्यान दे सके और जो श्रेष्ठ है उसको हम प्राप्त कर सके, न सिर्फ अपने संकल्प में भी लेकिन अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी। तो बाबा सभी के चार्ट को देख रहे थे और बाबा कह रहे थे, बाबा जो देख रहे हैं, आपके पास बहुत 90% आपका संकल्प बहुत श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब शब्दों में आते हैं तो उसमें थोड़ी कमी हो जाती है, फिर कर्म में आते हैं तो उसमें और कमी हो जाती, मतलब हम वो श्रेष्ठता चालू नहीं रख सकते हैं। वो एकता का एकता की स्थिति, श्रेष्ठाचार झंडा लहरा रहे जिसका हमारे कर्तव्य का आधार हो, न सिर्फ हमारे संकल्प में, न सिर्फ हमारे दिमाग में, लेकिन हमारे दिल में हो। दिल में अगर है ऐसे फीलिंग तो हमारे संबंध में आएंगे, हमारे कार्य व्यवहार में सभी के साथ आएंगे। बाबा ने जो परसेंटेज का बताया था वो तो मैं याद भी करना नहीं चाहती हूँ। जब संकल्प से कर्म में आते हैं, बोल से कर्म में आते हैं, लेकिन अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में हो, अपने कार्य व्यवहार में हो, एकता और एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, दृढ़ता। अगर संकल्प में दृढ़ता है तो वो प्रत्यक्ष रूप में हम कर पाएंगे। बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स तो बहुत अच्छे हैं, जब भी संकल्प करते हैं तो वो संकल्प सिद्ध होते हैं। बाबा ने कहा उन के पास डबल दृढ़ता है, और फिर बाबा ने कहा उन को तो ट्रिपल दृढ़ता है। रॉयल बंधन जो बाबा ने बताया था वो क्या है? बाबा ने कहा and then the self, or transformation of others and then me. हम बाबा ने कहा कि हम ये स्लोगन बदल दे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कि उसमें ये तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि हर एक के परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होगा। अगर हम किसी और के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर में देख रहे हैं, अगर अंदर देखते हैं, अपने को देखते हैं, हम वो अगर मगर करेंगे, इसका क्या उसका क्या, अगर हम ऐसे ही सोच में चल जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैं बदलूं तो विश्व बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यही तो हमारा स्लोगन रहा है बहुत समय से। जब मैं वो समझ यूज करूं कि मुझे बदलना है, तो ये जैसे मुझे मरना है, सहज नहीं है, लेकिन उसमें अपने अहंकार का मौत है, अपना मैंपन का मौत है, लेकिन ये एक मीठा मौत है जिससे हमें
जीवन मुक्ति आधा कल्प के लिए मिलती है। तो ये तो एक बहुत मीठा मौत है। और कौन करेंगे हमारे सिवाय, और कौन करेंगे? and become last so fast or even last so first, but that'll be a rare few. And I think we're seeing this at the current time. that हम more आजकल and देख more रहे devotees हैं come to Baba, whether बाबा it के be पास huge संख्या crowds बढ़ती जाती है, नंबर्स बढ़ते जाते हैं। we used to get और 40-50 people for a talk. Now we get not just hundreds, but sometimes thousands for talks. आज कभी कभी हम प्रोग्राम करते थे तो उसमें 40-50 आते थे, लेकिन आजकल तो जूम पर सैकड़ों आते हैं, कई बार हजारों भी आते हैं। But are they the ones who are going क्या to hoist the flag? यही सब आत्माएं झंडा लहराएंगी? बाबा ने जो ठेका लिया है वो पूरा करेंगे? बाबा के मददगार कौन होंगे? हम सभी तो होंगे। 8 निकल गए हैं, 108 निकल गए हैं, अभी 16,000 को भी निकलना है। 8 तो निश्चित हो गए हैं, अभी 108 भी निकलने हैं, 16,000 भी निकलने हैं, लेकिन वो जो परिवार में ऑलरेडी है उसमें से निकलेंगे। कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स होंगे जो लास्ट ऑफ फास्ट वाले होंगे। तो ये चैलेंज अभी हमारे पास है। कोई बहाना न देना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं खड़ा करना, इसके कारण, उसके कारण, इनके कारण, उनके कारण, लेकिन समस्या स्वरूप बनवा, समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप बनना। जो हम करना चाहते हैं उसमें हम सफलता पूर्वक सब कुछ कर सके। तो बाबा का प्यार भरे शब्द, बाबा के वरदानी बोल, बाबा ने हमें बहुत सीधी तरीके से बताया हमको अभी क्या करना है। विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना ही है और जल्दी होना है, तो उसके लिए हमें ही तो करना है। तो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही स्नेह भरी मुरली थी बाबा की। Thank you, Sister Janti. It reminds me of especially this last point about, well, the other point about the percentages. You wake up in the morning and you say परसेंटेज की बात जो कहते बाबा, जैसे सुबह आप उठते हो तो आपको 1,000 देना है, फिर लंच टाइम तक आपका संकल्प बदल जाते हैं, आपके तो 500 देंगे, फिर शाम तक आप सोचते हो कि 200 हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते तुरंत दान महापुण्य। ये सिर्फ समय की बात नहीं है कि समय सुबह से दोपहर से शाम तक, लेकिन क्या हमारी असुरक्षितता, हमारे स्वमान की कमी, किस आधार से हमारा संकल्प बदल जाता है। हम अपने असली स्वरूप भूल जाते हैं, हम मरने के लिए तैयार नहीं है, तो अपनी इनसिक्योरिटी है, हमारा भय है, जिस कारण हम वो नहीं कर पाते हैं जो हम सोचते हैं। जैसे हम दिन में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो स्मृति भी हमारी थोड़ी जैसे ब्लर हो जाती है। जो सुबह सुबह हमारा उमंग वाला संकल्प था वो फिर उमंग खत्म हो जाता है। बाबा के साथ रह करके सब कुछ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो नशा, वो उमंग उत्साह कम होता जाता है। जैसे दिन में हम बीतते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो और सब भी बातें भी हमारे सामने आती हैं, तो हमारा उमंग कम होता जाता है।
दादी एक कहानी सुनाती थी। एक पुणे में थी और वो सुबह सुबह लाल लाइट 3:30 बजे करती थी और आसपास वाले जो थे उन्हों को मालूम था कि ये योग का समय था। और एक व्यक्ति जो सामने ही रहता था वो लाइट को देख सकते थे। उसने अपनी पत्नी को कहा, दादी अभी उठ गए हैं, मुझे मेरे पास ये है, आप उन दादी को जाकर के दो। तो वो कहते मैं बाद में दूंगी, अभी तो बहुत सवेरा है, बहुत जल्दी है, अंधेरा है। तो उसने कहा नहीं, जब उजियाला हो जाएगा और हम और बातों में लग जाएंगे तो समय बीत जाएगा, शायद मेरा संकल्प भी बदल जाएंगे, लेकिन उसी समय देना ताकि हमारा संकल्प बदल ना सके। उसने अमृत वेले के समय ही वो सारा बेच दिया, क्योंकि उसको मालूम था ये हमारा शुद्ध संकल्प है, उसी समय कर लेना, नहीं तो फिर बाद आगे बढ़ते वो बदल जाएगा। Pure thought. I mean, so what gave birth to that pure thought? संकल्प तो था, शुद्ध संकल्प था, हमारा बाबा में निश्चय था, इसलिए जो शुद्ध संकल्प था वो दृढ़ता से हम उतना दृढ़ रखना नहीं चाहते हैं। बाबा ने एकाग्रता की बात की ही और दृढ़ता भी साथ में, हम वो नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में और बातें भी आ जाती हैं जिस कारण हमारा शुद्ध संकल्प जैसे कम शक्तिशाली रहता है, उसमें वो शक्ति नहीं रहती है। तो हम जो सोचा था उसका आधा कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। हमने सुबह सोचा था हम इतना देंगे, लेकिन दोपहर तक हमारा कम हो जाता है, हम सोचते हैं कम देंगे, लेकिन हमारा स्व परिवर्तन के लिए जो भी शुद्ध संकल्प हो, बाबा के साथ बैठो और देखो, एकदम शक्तिशाली संकल्प आता है, बाबा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बाबा मैं ये करेंगी, बाबा मैं वो करेंगी। फिर हम अपने आसपास देखते हैं और हम कहते ये नहीं बदला है, वो नहीं बदला है, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। और बाबा ने बताया कि हम दूसरों के सामने अंगुली रखते हैं, लेकिन 3 अंगुली तो हमारे खुद के सामने होती है, लेकिन उसमें पूरी एकाग्रता चाहिए। मैं उस संकल्प को इतना, जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसका असर हमारे अंदर जो शुद्ध संकल्प है उस पर नहीं पड़ने देते हैं। मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरा बाबा के लिए क्या कमिटमेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मर्जीवा जीवन जीती हूँ, माना ये मीठा मौत है, उसमें मैं अपना स्व का अभिमान छोड़ देती हूँ, मैं वो प्योर थॉट प्रैक्टिकल लाइफ में रखती हूँ। बाबा ने कहा अपने संकल्प से ही, हम कहते हैं बाबा के प्यार के कारण मैं ये करेंगे, तो उसमें कोई करता है या नहीं करता है, उसमें सिर्फ मैं और मेरा उस एक के साथ क्या संबंध है, वो ही महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं इसी संकल्प से सब कुछ करती हूँ तो मेरे अंदर शक्ति है पहाड़ों को हिलाने की, उसमें सेवा अपने आप नेचुरली होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे, लेकिन उसमें मेरा दृश्य, मेरी दृष्टि बाबा के ऊपर ही हो। लेकिन जब मैं आसपास देखने लगती हूँ तो हम देखने लगते इसने ये किया, उसने वो किया, तो हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो अमृत वेला जो दृढ़ता होती है प्रैक्टिकल जीवन में, जब कर्म में आते हैं, सूरज चढ़ने से वो खत्म हो जाता है। This was the other question, Jentiben, that
lunch, a sweet death. I think the result is sweet, but when you're going through it, it's not that sweet. कभी कभी अपना अभिमान बीच में आता है और उसको खत्म करने में इतना मीठा नहीं होता है, रिजल्ट भले इतना मोटा होता है. Think about something else connected with this. And I mentioned it before. मैंने पहले भी कहा था. The sign of ego is pain. And so what Baba is saying to me is अहंकार की निशानी है, हमें दर्द होता है, दुख होता है. बाबा ने कहा अगर हम अहंकार छोड़ देते हैं तो हमारा दुख खत्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है. हम दिल से तो परख सकते हैं, लेकिन हमारा अहंकार है. अपने आप को देखो, अगर मैं परेशान हूँ, मुझे परेशानी क्यों है, उसका कारण क्या है. जो दर्द मुझे हो रहे हैं वो है अपने अभिमान का, अपने अहंकार का. और जब हम उसको छोड़ने के लिए तैयार है तो हम मुक्ति का अनुभव करते हैं. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ. मुझे कॉफी बहुत अच्छी लगती है. कॉफी की खुशबू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. एक बारी मुझे ये समझना था कि कॉफी के कारण मुझे और परेशानी होती थी. लेकिन मैं कॉफी छोड़ना नहीं चाहती थी. लेकिन जब मैंने संकल्प किया, ये निश्चय किया कि और कोई कारण नहीं है. मैं नहीं कहती कि आप सब कॉफी पीना छोड़ दो, लेकिन मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ. मुझे ये समझना था कि कॉफी के कारण मुझे ये सब हो रहा है, इसलिए मुझे कॉफी छोड़नी पड़ रही है. जब मैंने वो दृढ़ संकल्प किया कि अभी मुझे कॉफी नहीं पीनी है, तो धीरे धीरे मेरी जो परेशानी कॉफी के कारण थी वो सब ठीक होने लगे. सहज नहीं है, लेकिन जब एक बारी वो पक्का संकल्प स्वीकार कर लेते हो, I just knew that I had to be more self-conscious. I had to draw the power and use that power. And मुझे बहुत ही आत्म अभिमानी रहना पड़ा था और बाबा से शक्ति लेकर के फिर वो छोड़ना पड़ा था. और वो छोड़ने से मुझे बहुत ही फायदा हुआ. कितने सालों से मैं कॉफी पी रही थी और ये तो कुछ सालों से था, लेकिन हजारों सालों से हम दे अभिमान में फंसे हुए हैं. हम सोचते हैं कि हमने तो अहंकार का पूरा कर दिया, लेकिन कुछ और बात सामने आती है, फिर कुछ और बात आती है, फिर इसको और बात आती है. तो इसलिए जब हम बिल्कुल अभिमान को, अहंकार को छोड़ देते हैं और एक का बन करके रहते हैं, तो हम कर्मातीत स्थिति के नजदीक है. लेकिन तब तक जैसे हम वो एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, जैसे वो अनियन होता है, उसको हम छीलते हैं, एक लेयर निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं. जैसे हम वो छीलते जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहते जाते हैं. लेकिन अभी जब भी अहंकार को छोड़ देते हैं तो आंसू भी नहीं आते हैं. फिर भगवान के बच्चे होने के कारण हम इतने वरदानी हैं, जो हमें सब कुछ प्राप्त है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ. तो बाबा ने ये बहुत अच्छी बात, हम अपने अंदर नहीं देखते हैं लेकिन बाहर देखते हैं कि आपने कोई ना कोई कारण तो होगा, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण वो हुआ, लेकिन हम अपने को नहीं देखते हैं.
is preventing me from looking at myself, but it's causing me मेरे harm. अहंकार I के don't कारण मैं want अपने that अंदर pain. नहीं I देख don't सकती want हूँ। this distraction. मुझे वो परेशानी नहीं चाहिए, वो दर्द नहीं During चाहिए। Sangam Yug, तो the संगम युग remaining का days बाकी का afterwards, समय जो है, I want to मुझे experience उसमें pure sensuous joy. अतीन्द्रिय Like सुख Baba का talks अनुभव about, करना I've है। had a glimpse of it from time to मैंने time. कभी So कभी I'll उसका share अनुभव with किया you है, ऐसे नहीं है कि glimpses कभी भी अनुभव नहीं किया है, how I want कभी it to कभी be. किया है, So लेकिन later अभी मैं I चाहती will हूँ have कि that वो मेरा whatever जन्मसिद्ध the अधिकार universe है। तो हर offers me, समय मैं I उस can अतीन्द्रिय experience सुख की soothing, स्थिति में हूँ। sensuous joy without any other उसमें influence और working on कोई me, भी only God's बात का love असर हमारे allowing ऊपर me न to हो, be, so that उसका nothing प्रभाव can हमारे ऊपर stand न हो, लेकिन in सिर्फ हम this भगवान की छत्र छाया के नीचे रहे और कोई भी परेशानी न हो और कोई भी समस्या न हो। So this is a good segue to the bondages. And it's almost like, gentlemen, we have this love-hate relationship, as you were saying, with bondages, as we do with Maya, I think. And today we were discussing different types जैसे of bondages, बंधन, अलग अलग तरह का what बंधन। bondages are. But gentlemen, how do we know? I mean, you had a wake-up call. कैसे मालूम पड़ता है कि ये बंधन है? You had a wake-up call with your coffee, but how do we know that? हमें कैसे मालूम पड़े कि हम इसके कारण बंधन में हैं? absolutely the इसमें subtle दुख की bondages. अनुभूति So है। what about the royal bondages then? रॉयल When बंधन Baba क्या was talking about मतलब क्या? royal bondages and then the gold and diamond, फिर बाबा ने कहा गोल्डन locking बॉन्डेज, bondages डायमंड बॉन्डेज। लौकिक बंधन जो होते हैं उसमें बहुत दर्द होता है, ये हमें रोकते हैं हम जो करना चाहते हैं उससे, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, ये तो देखने में आता है। तो ये लोहे की जंजीर से तो मुझे दुख होता है, तो वो तो सूक्ष्म नहीं है और देखने में आती है, फील भी होते हैं। तो हम कह देते हैं ओम शांति। अब हम उन्हों को आत्मा रूप में देखेंगे, उन्हों को छोड़ना नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि और वृत्ति उन्हों के प्रति मुझे बदलनी है। ये मुझे बताएंगे मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, मेरे अंदर बाबा के लिए कितना प्यार है, बाबा से कितनी शक्ति ले रही हूँ, जिससे मैं अपने को मुक्त कर सकूं, ताकि लौकिक बातों का असर मेरे ऊपर न हो। लेकिन जो गोल्डन चेन्स है वो ब्राह्मण परिवार में आपस में संबंध है। पहले शुरू होता है कि हम सेवा साथी हैं, हम आपस में एक दो के मित्र हैं, हम ब्राह्मण वातावरण में रहते हैं, उसमें हम चेक नहीं करते हैं, हम तो समझते हैं कि ये तो नेचुरल है। ये कितना व्यक्ति कितना सेवा के लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, उन्हों के हम नजदीक आते हैं, लेकिन फिर कभी न कभी उन्हों का रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, फिर उस समय फिर फ्रिक्शन होती है। लेकिन वो प्रॉब्लम शुरू होने से पहले भी ड्रामा कभी कभी बीच में आती है और उन्हों को दूसरे देश में ले जाती है, या मुझे दूसरे देश में ले जाते हैं, या हम दोनों के बीच में कुछ होता है। तो वो संबंध सदैव नहीं रहेगा। मुझे दर्द शुरू हो उससे पहले मैं वो डिपेंडेंसी को देख लूं। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है तो मैं क्या इस सेवा में कुछ कर सकती हूँ या नहीं? बाबा के बजाय क्या मैं उन्हों को याद करेंगे, या मैं हर समय बाबा को याद कर सकती हूँ? तो ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी गोल्डन चेन्स होती है। और फिर डायमंड चेन है, मैं सही व्यक्ति हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, मैं इंचार्ज हूँ, मुझे ही ये डिसीजन लेना है, क्योंकि बाबा ने मुझे अच्छी बुद्धि दी है, मेरे अंदर वो विजडम है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करने का हक है। तो हमेशा ये मैं का संकल्प जो आता है मुझे करना है, बाबा ने कहा इससे आपको मरना है तो आप मुक्त होंगे।
point, we've left the lockic bondages. हमने कई बारी लौकिक बंधन को छोड़ दिया है, गोल्डन चेन्स कुछ भी छोड़ दिया। देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी चेन ही कहेंगे, और फिर डायमंड चेन। कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। आपको क्या मेरे में विश्वास नहीं है? आप क्यों मेरे को नहीं समझ सकते हो? आपको समझना चाहिए। आपको मुझे मेरे पास वो अनुभव है, तो ऐसे वार्तालाप अपने मन में चलती है अपने साथ ही। लेकिन हम बाबा के लिए निमित्त हो, और जो भी हमारे आसपास है, लेकिन हर एक आत्मा ब्राह्मण परिवार में एक निमित्त आत्मा है। भगवान का कार्य एक के साथ नहीं हो सकता है। भगवान भी कहता है मुझे अपने आप अकेले में कुछ नहीं करना है। मैं चाहती हूँ, बाबा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति साथ में मिलकर करे। और ब्रह्मा बाबा ने भी चाहा था कि हर बच्चे साथ में मिलकर के सब कुछ करे। और बाद में तो हजारों लोग आए। तो मधुबन में आप कुछ करना चाहेंगे तो देखेंगे। A little program in Gyan Srovar. मैं थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कितने व्यक्तियों के साथ कनेक्ट करना है, सभी को समझ में आता है क्या होना चाहिए। छोटा सा प्रोग्राम 10 मिनट के लिए भी, तो फिर और फिर एक रिट्रीट करनी है, तो आप अरुणा बहन को पूछ सकते हो उसका अनुभव। कितने के साथ संपर्क में आना पड़ता है। एक रिट्रीट के बाद फिर इसे बड़ा प्रोग्राम आप करो तो कितना बहुत मरना पड़ता है, ताकि आप सभी के दिल को जीत लो, उनका सहयोग मिल सके और सब कुछ सहज रीति से चल सके। नहीं तो एक व्यक्ति थोड़ा कुछ अटकाता है तो सब रुक जाता है और वो प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। अगर हम वो अभिमान रखते हैं कि मैं कर सकती हूँ, वो सही नहीं है। अगर मैं छोटा सा सेंटर 2-3 के साथ कर सकती हूँ तो अच्छा है। फिर बाबा मुझे थोड़े बड़े सेंटर में रखेंगे जहाँ 20-25 होंगे। फिर मुझे ऐसा कार्य देंगे जहाँ 100-150 होंगे। तो ऐसे ड्रामा हमें धीरे धीरे सिखाते रहते हैं, और जैसे हम वो जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं और उसमें सीखते जाते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई दूसरा कुछ कहता है तो मैं उसका सुनूं। वो मुझे अपने अनुभव से बता रहे हैं। मैं इस तरफ से देखती हूँ, वो सामने की तरफ से देखते हैं, और जो हम कार्य करना है वो हर तरफ से हमें करना है। तो उसमें हर एक अपना दृष्टिकोण देते हैं, अपने अंगुली सहयोग की देते हैं, तो फिर कुछ न कुछ होगा। तो मुझे सबके साथ हार्मनी में रहना है, फिर तो बहुत ही मीठा अनुभव है। बाबा जब सेवादारियों की महिमा करते हैं, जो सभी अलग अलग जोन से आते हैं, मधुबन में छोटा सा कार्य वेजिटेबल काटना। एक कहेंगे यहाँ नहीं बैठो, या यहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठो, वहां बैठो। अगर आपको नहीं, मैं नहीं यहाँ से हिलेंगी, मैं तो यहाँ ही बैठने वाली, तो दोबारा आपको बुलाएंगे भी नहीं। कोई ना कोई कारण तो होगा कि आपको क्या क्यों कहते हैं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठो। Yes, gentlemen, all very true. Thank you so much. If we can move on to this thing about service. Actually, I want to say, yeah, yesterday's Murli was very nice, gentlemen, in which Baba said that when you do service, at the end of that service, there should not be
that feeling that you owe anybody anything, right? No feeling of bondage. That was a very deep point. कल की मुरली जो थी बाबा ने कहा सेवा आप करते हो तो उसमें कोई भी ऐसा न हो कि मैंने सेवा की है इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। If I do something for you, मैं आपके लिए कुछ करूँ तो expecting something मैं आपसे भी in कुछ return. एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, But if I've done it for Baba, लेकिन अगर मैंने बाबा के लिए किया है or don't तो acknowledge फिर it, आप it's उसको स्वीकार okay. करो ना करो कोई हर्जा नहीं है। A story that I've sometimes related. कभी कभी मैंने एक कहानी सुनाई है, कईयों ने सुनी होंगी, Early days of लेकिन Tennyson शुरू Road, के दिनों में टेनिसन रोड में जब हम थे father तो stood बाबा for के पास एक छोटी सी गाड़ी थी, and it needed washing. उसका धुलाई करनी थी और एक नया भाई आया था, संडे का दिन था, It was the tiny little space. छोटी सी जगह थी टेनिसन रोड में, Next door, just that. एक ही कमरा था, दो मकान जो बाजू में वो नहीं था एक ही था। तो उसने कहा दादी मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, आपके पास कुछ हो तो दादी ने कहा आप गाड़ी धुलाई कर सकते हो। तो वो तो बहुत खुश था, बहुत अच्छी तरह से गाड़ी साफ की। अच्छा मीन्स संडे का दिन था तो अच्छा समय लिया गाड़ी साफ करने में, गाड़ी को चमका दी। And so I said thank you to him. मैंने उसको थैंक यू बोला। Turned around and he said, I didn't do it for you. You don't have to thank me. I did उसने it for कहा you." मैंने आपके लिए नहीं किया है जो आप मुझे थैंक यू कहते, मैंने बाबा के लिए किया था। But of course, it touched something very deep. Of course, he had done it for Baba. उसने बाबा के लिए So I किया था shared it तो with Baba and said, मैंने Baba's smiling and is pleased with you. Something like that. It मुझे कहना चाहिए कि बाबा की तरफ से was थैंक very यू, simple thing. लेकिन छोटी सी बात, लेकिन वो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे कि मेरे को थैंक यू करे, And so वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। little things, I do something. Am I waiting for your approval? जब मैं कुछ करती हूँ तो And क्या I मैं आपका expect it because you've got your head in अप्रूवल something चाहती else हूँ और आप and कुछ और में लग you're जाते not हो। about to give me your approval. Am I going to get disappointed and say, well, I don't think I'm going to bother to help them anymore. फिर कई बार होते थे That's how much time I've given. वो तो समझ नहीं सकते हमने कितना समय दिया है इस बात में, तो Is going to create sorrow and wanting तो to ये जो help. एक्सपेक्टेशन है उसके कारण मुझे दुख होगा, उसमें मुझे परेशानी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं, You to do this. और अगर हम कहें कि मैं चाहती हूँ कि आप ये करो, मैं बाबा का बच्चा हूँ और मैं आपको कुछ कहती हूँ तो आपको करना चाहिए, आप कैसे ना कह सकते हो। अगर कोई ना कहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें सेवा में आ जाती हैं। हमें सिर्फ निस्वार्थ होकर के सेवा करते रहना है, बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए प्यार के कारण। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। मैं बाबा को प्यार करती हूँ, मेरे में ये कला है तो मैं बाबा के कार्य में उसको यूज करूँ, मेरे पास समय है तो मैं बाबा के लिए यूज करूँ, मेरे तंदुरुस्ती अच्छी है तो मैं बाबा के लिए कुछ करूँ। And she said, I had made ice cream at home. एक माँ, एक बहन थी, 70 से ज्ञान में है, तो और उसने घर में आइसक्रीम बनाई। कहते मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मैंने भी पहले आइसक्रीम नहीं बनाई थी, मुझे रेसिपी मिली तो मैंने बनाई और मैं टेनिसन रोड लाई। दादी इतनी खुश हो गई, उसने कहा मैं सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो बाबा के नियम पर चलते हैं वो तो बाहर से नहीं खाते, तो बहुत समय से नहीं खाया है। उसने कहा कि मुझे और कुछ करना तो नहीं आता था, लेकिन इतना करके मैं नजदीक आई और जैसे मैं ज्ञान सुनती गई, फिर मैं लोगों को कोर्स देने लगी और उनसे फिर बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं निकली
फिर हम अकेली नहीं थी, लेकिन हमारी एक टीम बन गई जो हम सब बाबा के भंडारे में बाबा के लिए कुछ ना कुछ भोजन बनाते थे। तो जो भी आप कर सको, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी बात हो, लेकिन बाबा के लिए करने लगो। Yes, thank you, gentlemen. We'll move on to a few of the questions. I had already actually one or two questions earlier yesterday. So one of them is that this is a teacher, and if there is friction between two people, and the टीचर teacher is trying to mediate, बीच में वो दो व्यक्ति में अनबन है, तो उसमें टीचर मदद कैसे करे? दोनों सही है, दोनों गलत है। टीचर की माइंडसेट क्या होनी चाहिए जब भी दोनों के साथ बात करते हैं? What kinds of thoughts? Remembering Mama and how मम्मा को याद करते हैं। एक व्यक्ति एक कहानी लेकर आएंगे, दूसरा व्यक्ति दूसरी कहानी लेकर आएंगे, लेकिन मम्मा दोनों को साथ में लाएंगी और कहेंगी ये इस कारण सही है और ये दूसरा इस कारण सही है। मम्मा कभी नहीं कहेंगे ये सही है ये गलत है। दोनों की अच्छाई को देखेंगे, दोनों को बताएंगे कि ताकि दोनों की अच्छाई को देखेंगे तो फिर one person was in the kitchen and something got burnt. एक व्यक्ति किचन में था, कुछ जल गया। Why did you burn it? क्यों जला दिया? And so one person, well, maybe it needed a little bit more attention on your part. थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन दिया होता तो कुछ ठीक हो जाता है। This person has cautioned you to be more careful. इस व्यक्ति ने आपको कहा है कि आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहो। This time things got a bit burnt. ओके, अभी थोड़ा कुछ जल गया, लेकिन जितने प्यार से वो कर रही थी, लेकिन थोड़ा प्यार से कर रही थी, लेकिन कुछ बात हुई बीच में तो वो भूल गई। लेकिन वो कितने समय से करती आई है, लेकिन कितने प्यार से कर रहे, तो उसको आप अप्रिशिएट करो। आप सही हो आप गलत हो ऐसे नहीं, लेकिन दोनों अच्छी जगह से आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, इस कारण ये थोड़ा कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो मम्मा हमेशा दोनों की अच्छाई दिखाते थे एक दो को, ताकि वो दोनों भी आपस में मिल सके। Just to see good in everything. This is my realization. Because the moment I don't see good, I take sorrow. So I have to. हर बात में अच्छाई देखते चलो, अगर हम कुछ बुराई देखते हैं तो हमें खुद ही दुख होता है। ब्राह्मण परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं, हम सब आपस में सब साथ में है, इकट्ठे हैं, तो कैसे हम आगे बढ़ते चले अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति के ऊपर कोई असर नहीं, मैं ऊपर रहूं। अगर इसके कारण, इसके संकल्प, इसके संस्कार के कारण हम अपने ऊपर वो असर लाए, उसको हम बिगाड़े, वो जरूरी नहीं है। अभी मेरे पास वो टाइम नहीं है जो मैं वो कोई भी बात का असर अपने ऊपर होने दूं। अभी बहुत समय थोड़ा है, तो मुझे इसके संस्कार उसके संस्कार उसमें नहीं फंसना है। मुझे अपनी स्थिति ऐसी बनानी है, उपराम रह करके, बाबा के साथ रह करके, न सिर्फ अमृत वेले के समय, न सिर्फ मुरली के समय, लेकिन सारा समय। कुछ एक दो हफ्ते पहले बाबा ने साक्षी और साखी की मुरली जो बाबा ने सुनाई थी, आपका साथी कौन है? जैसे वो साक्षी है, मुझे भी साक्षी होकर रहना है, उनके साथ साथी रह करके, और ये जो भी हो रहा है उसको हम ऐसे ही देखते रहे, नहीं तो संस्कार का खेल तो अंत तक चलता रहेगा।
और मैं इस खेल में ही एक खिलाड़ी होकर के चलती रहेंगी, लेकिन कहाँ पर पहुंचेंगी नहीं। मेरा समय उस खेल में ही चला जाएगा, तो मुझे वो नहीं करना है। मुझे उपराम रहना है, और उपराम रहने से एक नया कल्चर बनेगा। और और भी और भी ये निश्चय करेंगे कि हमें भी अभी उपराम रहना है, ऐसे संस्कारों के टक्कर में नहीं आना है। So for the next few questions, gentlemen, maybe just quick, brief answers. One of the question is how to be free of others' expectations. दूसरों की एक्सपेक्टेशन से हम कैसे मुक्त रहे। उन्हों के साथ बात करें, उन्हों को कहो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उनसे बात करके हम सोचे कि हम क्या कर पाते हैं। Okay. What quality is needed to make people unite? What quality is needed to unite people in a task? कार्य में एकता लाने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए? पहले तो हमें अंतर्मुखी रहना है, साइलेंस की शक्ति को यूज करना है, फिर हम औरों को अपने पास साथ ला सकते हैं। Okay. And how to get out of the golden and diamond bondage even after knowing that it is a bondage? कई बार मालूम है कि ये बंधन है, लेकिन फिर भी हम उससे छूट नहीं पाते। तो ये अभिमान, मौत, अभिमान को मारना है, अहंकार को मारना है, तभी ही हम उनसे मुक्त होंगे। और लास्ट प्रश्न कल की मुरली से, अगर हमारे में कोई भी विकार का अंश है तो और आत्मा को हम शूद्र से आत्मा को ब्राह्मण नहीं बना सकते हैं। हम कैसे दूसरों के भाग्य को ऐसे खत्म कर देते हैं। कुछ तो उन्हों की भावी है, लेकिन हमारा प्रभाव उन्हों के ऊपर जो है, जैसे मम्मा को याद करते हैं, कोई आत्मा आती है, लेकिन अपनी पवित्रता के कारण वो उन्हों को प्रेरणा दे सकती थी ताकि वो ब्राह्मण बन पाए। And of course, then number wise along the line. And so I'm not completely free from the vices. And so whatever I say to them, Baba said that मैं जो भी उनको कहूँ, an indication that they also are of that clan in which they are battling. वो भी उस वंश के है जहाँ पर लड़ाई हो रही है। बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि आपने उनको भाग्य को कैंसिल कर दिया, लेकिन कैसे अनेक प्रकार की एनर्जी साथ में चलती है। मम्मा बाबा ने कितनी सेवा की दादियों को बनाने में, फिर दादियों के बाद जो 50s में आए, जो इतनी शक्तिशाली सेवा के लिए, तो उन्होंने ऐसे एयर क्वालिटी वारिस आत्माएं निकाली। आजकल जो आत्माएं आती है, उन्हों का भाग्य, उन्हों की भावी ले energies are drawn together. हर एक की अपनी अपनी एनर्जी से आपस में एक दो के नजदीक आते हैं। Everyone and Sister Jayanti, a very happy Christmas. And want to say that since next week is a very busy period for everyone and Sister Jayanti, so we will not be having Zoom on the 27th. And so we will see you back here on the 3rd of January with new inspirations, and it's Brahma Baba's month of silence. So I'm sure Jayanti Ben will give us new inspirations for that. So thank you everyone. अभी नेक्स्ट हफ्ते 27 तारीख को ये नहीं होगा क्योंकि सब बिजी होंगे, और नेक्स्ट हम 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे 3 तारीख को, 3 जनवरी, और नई प्रेरणा के साथ आएंगे। तो सभी को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस, बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर, और सभी को थैंक यू। ओम शांति। तो अभी हम योग से पूरा करेंगे। Silence.
share